यूपी टेट 2020 के एग्जाम पेपर पैटर्न के विषय में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश में सुपर टेट और यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 7वां नंबर पॉइंट देख पा रहे होंगे, परीक्षा की पैटर्न के विषय में चर्चा की गई है। यहाँ पर 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पीय होगा जिसके 4 विकल्प दिए जाएंगे और कोई भी नकारात्मक मूल्यांकन यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर प्रश्न गलत कर देते हैं तो उसका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पेपर 1 के लिए कुल 5 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक सेक्शन में 30 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। पहला सेक्शन है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। दूसरा है भाषा प्रथम, जिसमें हिंदी अनिवार्य रूप से आपको सेलेक्ट करना होता है। तीसरा है द्वितीय भाषा, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से कोई भी एक भाषा आप चुन सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। चौथा है गणित और 5वां है पर्यावरण अध्ययन। इन सबको मिलाकर के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 150 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। अब अगर बात करें पेपर 2 यानी कि अपर प्राइमरी के यूपी टेट परीक्षा की, तो इसमें भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा और 150 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव ये होता है कि जो सेक्शंस होते हैं उनकी संख्या सिर्फ 4 होती है। प्राइमरी लेवल पर 5 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं और अपर प्राइमरी लेवल पर 4 भागों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला भाग होता है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जो सभी के लिए अनिवार्य है। दूसरा होता है हिंदी, ये भी सबको देना कंपलसरी होता है। तीसरा होता है लैंग्वेज, जिसमें प्राइमरी की तरह इसमें भी 3 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। इनमें से कोई एक विषय आपको चुनना अनिवार्य होता है। और जो चौथा सेक्शन होता है जिसमें गणित एवं विज्ञान वर्ग अलग और सामाजिक अध्ययन वर्ग अलग होता है, यानी कि जो चौथा वाला पॉइंट है उसमें से दोनों में से एक ही आपको ऑप्ट करना होगा, जिससे 60 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आप अपने ग्रेजुएशन के स्ट्रीम के अनुसार ही सेलेक्ट करते हैं। प्रश्न पत्र की भाषा की अगर बात की जाए तो दोनों लैंग्वेज बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न पत्र आएगा। और अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 60% अंक यानी कि 90 अंक लाना अनिवार्य होता है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं या फिर भूतपूर्व सेनानी हैं या फिर आश्रित हैं, तो फिर आपको 55% यानी कि 82 अंक लाना अनिवार्य होगा क्वालिफाई करने के लिए। यूपी टेट 2020 के सर्टिफिकेट वैलिडिटी की बात की जाए तो ये भी सिर्फ 5 वर्ष के लिए ही वैध माना जाएगा और जब आपके रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी उससे 5 वर्ष आगे जोड़ करके आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है। प्राइमरी और अपर प्राइमरी के सिलेबस की बात की जाए तो इनके सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, जो कि यूपी टेट 2019 के पेपर का सिलेबस था वहीं सिलेबस रखा गया है। अगर आप सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डेडिकेटेड लिंक दे दिया हूँ, जहाँ से डायरेक्टली आप यूपी टेट के सिलेबस को डाउनलोड कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।